हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। तो यह हमारा एम्प्लॉय कार्ड एप्लीकेशन का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग एम्प्लॉय के डेटा को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसका प्रैक्टिस हम लोग अपने एडिटर पे करेंगे, जहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और पिछले सेशन में जो हम प्रैक्टिस किए थे उस फोल्डर का क्या नाम था हमारा 7 एम्प्लॉय कार्ड। और इसमें हम लोग पिछले सेशन में हम लोग क्या किए थे कि एम्प्लॉय डेटा सिस्टम के स्टैटिक पेज बनाए थे। इसमें हम लोग कितने पेज बनाए थे? 4 पेज बनाए थे। ठीक है, तो देखिए हमारा इंडेक्स डॉट जेएस बना हुआ है, ये ओपन कर रखे हैं। और इसमें हम जो राउटर पिछले बार किए थे उसको एक अलग सेपरेट फाइल में बनाए थे। तो राउटर्स को यह देखिए, हमारा ये फोल्डर का नाम है, ये राउटर है। राउटर डॉट जेएस के अंदर हम लोग जो 4 पेज को क्रिएट किए थे तो उसका राउट हम इसी में सेट किए थे। इंडेक्स एक बनाए थे, एम्प्लॉय को डेटा को ऐड करने के लिए ऐड एम्प्लॉय के नाम से बनाए थे, और एम्प्लॉय के डेटा को सर्च करने के लिए सर्च फाइल के नाम से बनाए थे, सर्च के नाम से बनाए थे, और एम्प्लॉय के डेटा को अपडेट या एडिट करने के लिए एडिट के नाम से बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर बनाए थे। और हमारा जो चूंकि इसमें व्यू इंजन यूज कर रहे थे इसलिए हम लोग पब्लिक के नाम से एक फोल्डर बनाए थे, जिस पब्लिक नहीं व्यूज के नाम से। तो एक सेकेंड, ये रहा व्यूज। और व्यूज के अंदर हमारा सारा फाइल का नाम था जो कि हम इसमें यूज किए अपडेट के लिए किए। तो देखिए अपडेट फाइल, और सर्च राउट पे हम जो यूज किए हैं देखिए सर्च फाइल, तो यहाँ पे सर्च फाइल है। इंडेक्स के लिए हम ये यूज किए थे, और ऐड फाइल के लिए ये किए थे, ऐड एम्प्लॉय के लिए ऐड फाइल किए थे, ये सारे किए थे। ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो और इसमें जो CSS यूज किए थे वो हमारा पब्लिक के अंदर था। ठीक है, CSS और JS। तो ये हो गया कि हम लोग पिछले वाले सेशन में जो यूज किए थे उसके बारे में आपको बता दिए। अब इसको हम रन करा करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए क्या करेंगे, हम इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। तो कॉपी रिलेटिव पाथ का राइट क्लिक करके करते हैं कॉपी रिलेटिव पाथ, देन इसमें CD और इंटर उस पेस्ट करके इंटर करेंगे तो हमारा डायरेक्टरी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए नोट माउन इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करेंगे, उसके बाद ये रन हो जाएगा। ये देखिए 200 पोर्ट पे रन हो गया। उसके बाद चलते हैं ब्राउजर पे, इसके 200 पोर्ट को लिख करके दिखाएं देखेंगे। तो लोकल होस्ट कॉलन 200 टाइप करेंगे तो उसके बाद ये रन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डेटा सिस्टम का हमारा पेज ओपन हो गया, जो कि ये इसमें जो भी डेटा है जो स्टैटिक है। अब इस सब डेटा को हम लोग डायनेमिक करेंगे। तो ये डेटा को पहले इसमें ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड न्यू एम्प्लॉय पे जाएंगे और यहाँ पे इनपुट करेंगे तो जाकर के हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें डेटाबेस से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बंद करते हैं, उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोंगूज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे पिछले वाले जो सेशन में हम बनाए थे एम्प्लॉय राउटर को जो यूज करने आए थे, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टेस्ट हो गया था, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मोंगूज को इंपोर्ट करेंगे। तो मोंगूज को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट मोंगूज इजकल टू रिक्वायर, और इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग के रूप में मोंगूज कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोंगूज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मोंगूज को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मोंगूज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कर लेते हैं यहीं पे, चलिए यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, व्यू इंजन से पहले कर देते हैं मोंगूज डॉट MONGOOS मोंगूज डॉट कनेक्ट। ठीक है, और इसमें हमें मोंगूज का URL देना पड़ेगा मोंगोडीबी का। तो मोंगोडीबी को हम यूज करेंगे जो पिछले वाले सेशन में जो पोर्ट के लिए यूज किए थे, इसी फाइल में करेंगे config.env में। ठीक है, इसको पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको मैनुअली टाइप करके फिर से दिखाता हूँ। MONGO इजकल टू, यहाँ पे लिखेंगे मोंगोडीबी। एक काम करते हैं, इसका वेरिएबल का नाम मोंगोडीबी URL कर देते हैं, URL मोंगोडीबी। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या होगा, और कॉलन, उसके बाद 2 टाइम बैकस्लैश, उसके बाद लोकल होस्ट LOCA लोकल HOST होस्ट कॉलन 27017
माफ कीजिएगा, टाइप नहीं हो रहा है, 27017 बैकस्लैश और डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम देते हैं एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, सेव करते हैं और इसको हम यूज करेंगे किसके अंदर, अब इसके अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इस टाइप से पेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस.env डॉट इस वेरिएबल का नाम जो कि हम लोग इसका MongoDB URL रखे, तो यहाँ पे इसी को पेस्ट कर दिए। अब हमें कनेक्ट हो गया। अब इसको प्रॉपर एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्कीमा को बनाना पड़ेगा और उसके बाद मॉडल को बनाना पड़ेगा। तो स्कीमा और मॉडल को बनाने के लिए इसको अलग फाइल ही ले लेते हैं। तो फाइल का एक फोल्डर पहले बना लेते हैं। तो फोल्डर का नाम देते हैं मॉडल और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं model.js इंटर करते हैं। ये model.js ओपन भी हो गया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट mongoose इक्वल टू रिक्वायर, इसके अंदर लिख देंगे mongoose। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो लेट मॉडल का नाम देते हैं, सॉरी मॉडल से पहले स्कीमा को क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट माई स्कीमा लिखेंगे, SCHEMA स्कीमा, एक माई स्कीमा के नाम से एक वेरिएबल नहीं है। उसके बाद इसको यूज कैसे, स्कीमा को कैसे बनाते हैं ये देखिए। सबसे पहले mongoose, ये वेरिएबल जो नेम है, तो mongoose ऑलरेडी ये सब जानते ही हैं हम लोग। mongoose डॉट स्कीमा, उसके बाद राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर क्या होता है, जो डेटा को वैलिडेट करना है, मतलब कितने डेटा डालना है इसके अंदर और किस टाइप का डेटा होगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले नेम, ठीक है, नेम, और उसके बाद इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा जाएगा इसमें, ठीक। और उसके बाद डेजिनेशन, DESIGNATION डेजिनेशन, उसके बाद इसमें डाल देते हैं नंबर, और नहीं डेजिनेशन भी स्ट्रिंग ही जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। डेजिनेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, डेजिनेशन जैसे कि हो गया डिजाइनर, डेवलपर, तो ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग ही होगा ना। उसके बाद हम डालेंगे सैलरी किस टाइप का डेटा होना चाहिए, वो सोचिए आप लोग। सैलरी उस होगा जो कि नंबर टाइप का होगा, ये तो नंबर डाल दिए यहाँ पे, ठीक। ये हमारा स्कीमा बन गया। अब हमें इसे क्या बनाना है, मॉडल को बनाना है। तो लेट माई मॉडल बनाते हैं, MODL मॉडल एक वेरिएबल लेते हैं और इसके बाद mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, mongoose डॉट मॉडल, और पहला पैरामीटर इसके अंदर होता है क्या, जो डेटाबेस के कलेक्शन का नाम। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक तरह का इम्प्लाइड क्या बन गया आपका डेटाबेस। अब डेटाबेस के कलेक्शन या टेबल जो बोलिए वो उसका नाम देना पड़ता है, तो जो कि आपको क्रिएट करना है या पहले से क्रिएट है। तो हमको नया क्रिएट करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं टेबल ही देते हैं, या कुछ भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर होगा स्कीमा का नाम। तो माई स्कीमा हम बना चुके हैं, तो इसी को हम यहाँ इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। अब इसको इसमें यूज करने के लिए हमारा ये राउटर के अंदर यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट कराने के लिए लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और मॉडल का नाम, तो हमारा मॉडल का क्या नाम है, माई मॉडल, ठीक है, माई मॉडल है, यहाँ पे माई मॉडल डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं राउटर्स के अंदर, router.js पे आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट करा लेंगे। तो लेट इंप मॉडल कर देते हैं, इंप मॉडल स्मॉल में ही रहने देते हैं, इंप मॉडल इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद इस फाइल का पाथ, जो अभी मॉडल हम लोग नए उस फाइल का पाथ तो पहले करेंगे स्ट्रिंग के रूप में ./बैकस्लैश, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे बता भी रहा है कि कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मॉडल कर लेते हैं, फिर बैकस्लैश, और इसके अंदर ये जो हमारा फाइल है, ये फाइल का नाम है। तो ये हमारा इसमें इंप मॉडल के अंदर इंपोर्ट हो गया। अब इसी की हेल्प से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले डेटाबेस को देखिए हमको क्रिएट किस फाइल पे करना पड़ेगा, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। तो ऐड एम्प्लॉय में हम किस ये देखिए ऐड एम्प्लॉय का जो राउट है, जो कि हम ऐड फाइल के नाम से फाइल को एक्सेस किए हैं। तो व्यूज के अंदर चलते हैं पहले, तो व्यूज फोल्डर के अंदर, और ये ऐड फाइल .js पे आते हैं। तो इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें पहले देख लीजिए इस फाइल में हम लोग क्या क्या यूज किए थे। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी भी कर सकते हैं,
या तो कॉपी नहीं आप लिख सकते हैं, थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, इतनी ज़रूरत होगा। तो इसके अंदर क्या क्या यूज किए ये देखिए। सबसे पहला जो फील्ड नेम है जो एम्प्लॉय के नेम के लिए है, दूसरा फील्ड है हमारा डेजिनेशन के लिए है, तीसरा फील्ड है हमारा सैलरी के लिए है, और चौथा एक बटन है जो कि सबमिट होने के लिए एक बटन यूज किए हैं, ठीक है। और इसमें देखिए एक्शन, यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में एक यूआरएल बना है जो कि ऐड एम्प्लॉय है, ठीक है। और इसमें मेथड यूज किए पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट मेथड की वैल्यू को यूज करने के लिए, पोस्ट मेथड की इनपुट वैल्यू मतलब ये सब वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करने के लिए, कहने का मतलब बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे पहले बॉडी पार्सर को यूज कर लेते हैं। तो बॉडी पार्सर को इंपोर्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं लेट। यहाँ पे लिखते हैं बॉडी पार्सर के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर और कॉलन, और यहाँ पे लिखेंगे बॉडी पार्सर, सेव करते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी पार्सर के मिडिल वेयर को भी सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर लिखेंगे बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर लिखेंगे राउंड ब्रेसेस के बाद इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस भी होता है, तो एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू लिखेंगे, ठीक है। ये बॉडी पार्सर हम के मिडिल वेयर सेट कर दिए, ठीक है। अब इस पे चलिए देखिए, जैसे कि इसमें हम कुछ भी पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी हम भरते हैं, गगन मोहन या कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, डिजाइनर या एम्प्लॉय 90, इस पे जाएगा। ये देखिए ऐड एम्प्लॉय के नाम से एक अब हमें राउट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि पोस्ट मेथड के हिसाब से होगा। ये देखिए पोस्ट ऐड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं राउटर पे और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, और देन कर देते हैं इसको पेस्ट, और इसको हम करते हैं पोस्ट, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रहने देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब इस यहाँ पे पोस्ट का टीएस मिस रह गया था। अब हमें इसके डेटा को रीड करना है, बैक आते हैं पहले तो, और इन सब के डेटा को रीड करना है। तो इसके देखिए सबसे पहले आपके इसके फील्ड को नाम भी जानना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये करना, हमें जो मॉडल में जो आप इस नाम दिए हैं यही नाम होना चाहिए, ठीक है। नेम डेजिनेशन सैलरी, ठीक है। तो नेम हमारा ये है, तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, मेरा कहाँ गया राउटर डॉट जेस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक लेट डेटा के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसमें इसका प्रॉपर्टी नेम होगा जो कि हम लोग इसमें सेट किए हैं मॉडल डॉट जेस में। तो ये मॉडल डॉट जेस में जो सेट किए हैं यही प्रॉपर्टी नेम इस राउटर डॉट जेस के जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे होगा। उसके बाद नेम इज कॉलन, यहाँ पे करेंगे कॉलन, और इसकी बॉडी पार्सर पोस्ट मेथड की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इनपुट फील्ड नेम। तो इनपुट फील्ड नेम क्या है हमारा, इस ऐड फाइल डॉट जेस पे आते हैं, ये देखिए नेम है, यही नेम होना चाहिए, जहाँ इनपुट फील्ड का जो नेम है यही नेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको याद करिएगा, इसलिए हम आपको कॉपी करके दिखा रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि इसको हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कहाँ गया, इसको तो बंद कर देता हूँ फिलहाल। और हमारा राउटर डॉट जैसे ये रहा, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डेजिनेशन के लिए, तो डेजिनेशन के जो प्रॉपर्टी नेम हम कहाँ से उठाएंगे, देखिए प्रॉपर्टी नेम हम जहाँ पे ये जो सेट किए, मतलब कि आपको याद रखना होगा, आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको याद होनी चाहिए। मॉडल हम बंद कर दिए थे, देखिए अब इसकी जरूरत है अभी। ये डेजिनेशन तो डी कैप्स में है, ESIGNATION डेजिनेशन। अब सेम एक भी इधर उधर होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं और उसके बाद डेजिनेशन, और जैसे ये यूज है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे पहले कॉलम देंगे, इसके बाद पेस्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इनपुट नेम। तो डेजिनेशन के लिए इनपुट नेम हमारा क्या है, ऐड फाइल कहाँ गया, ऐड फाइल हमारा बंद हो गया शायद, ये देखिए डेजिनेशन ये रहा। तो इसको कॉपी करेंगे और राउटर डॉट जेस में
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कॉमा देना पड़ेगा। उसके बाद सैलरी, यहाँ पे SALARY सैलरी हम जो प्रॉपर्टी सेट किए थे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और इनपुट फील्ड नेम क्या है, यहाँ पे एक बार दिखाई देते हैं। इनपुट फील्ड नेम देखिए ये सैलरी यही है। आपको बार बार इसलिए पेस्ट करके दिखा रहे हैं, हालांकि हमें याद था, फिर भी हम पेस्ट करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सैलरी देखिए, फिर से आपको एक बार और बता देता है कि ये प्रॉपर्टी नेम सेम वही होनी चाहिए जो कि आपको मॉडल में सेट किए हैं। तो मॉडल हमारा ये रहा, ये देखिए सैलरी। ऐसे सैलरी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, देखिए वहाँ पे सही दिए थे तो मिस्टेक होता, इसको भी सही कर देते हैं, इसको भी सही कर देते हैं। SALARY सैलरी। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और सेम अगर गलत यहाँ पे डालें तो यहाँ पे भी गलत ही डालेंगे, तो हालांकि यहाँ पे भी गलती ही टाइप हो गया था। सैलरी SALARY, ठीक है सैलरी। तो हमारा ये डेटा तो के लिए डेटा को क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम डेटाबेस में डेटा को ऐड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो हमारा मॉड्यूल नेम कौन सा है, ये देखिए इंप मॉडल। ठीक है, इंप मॉडल यही आपका मॉडल नेम है। तो इसका क्या करेंगे, इंप मॉडल डॉट क्रिएट और इसके बाद राउंड ब्रेसेस, और इसमें क्या कर देंगे, इस डेटा का नाम सेट कर देंगे, सेट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद भी एक काम करना पड़ेगा। ये चूंकि प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो प्रॉमिस को एक्सेस करने के लिए, सॉरी ये कॉल बैक एक तरह का रिटर्न करता है, तो कॉल बैक को एक्सेस करने के लिए देन और कैच का यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो ये प्रॉमिस क्या चीज, प्रॉमिस को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, देन और कैच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन राउंड ब्रेसेस, और इसके बाद इसके अंदर एक एरो फंक्शन होता है, तो एरो फंक्शन डालते हैं, और इसमें कोई भी पैरामीटर आप दे सकते हैं, तो AX, और इसमें हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और इसको होम पेज पे हम रिडायरेक्ट करा देते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डॉट कैच, उसके बाद और फिर से राउंड ब्रेसेस करेंगे, कैच, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक एरो फंक्शन, उसके बाद बाय, और उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल में कुछ प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर बाय को ही प्रिंट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ फील्ड करके भरते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, पहले मोंगोडीबी कंपास खोल लेते हैं। ये ओपन हो रहा है, और इसको कनेक्ट करते हैं, और पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एम्प्लॉय के नाम से हमारा कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ है, इसको हम पहले कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे EMPLOY एम्प्लॉय, ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। देखिए तो अब हमारा एम्प्लॉय के नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है क्रिएट। ठीक है, तो हम लोग किस नाम से बनाने वाले हैं डेटाबेस, इसको भी पहले सेव करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा एम्प्लॉय का डेटाबेस नाम क्या होगा, एम्प्लॉय EMPLOY। ठीक है, और उसके बाद हमारा कलेक्शन का नाम मॉडल के अंदर आपको पता चलेगा, ये टेबल। ठीक है, ये सब मिलेगा आपको क्रिएट होगा। तो चलिए हम पहले इसको यहाँ पे फील्ड करते हैं, गगन मोहन डिजाइनर और सैलरी जो भी, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा होम पेज पे आ गया, इसका मतलब डेटाबेस में डेटा ऐड हो गया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए एम्प्लॉय के नाम से बन गया, और इसके अंदर टेबल से बन गया, यह टेबल सी होगा यहाँ पे टेबल। ये देखिए टेबल बन गया, यहाँ पे टेबल से दे रहा है क्योंकि मल्टीपल होता है ना, इसलिए दे रहा होगा। तो नेम में गगन मोहन और डिजाइनर, और ये सैलरी ये 900। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन गया, डेटाबेस में डेटा ऐड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को रीड करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं इंडेक्स router.js पे, और जो होम यहाँ पे बनाए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इम मॉडल में हमारा सारा डेटा है,
इंक मॉडल डॉट फाइंड और राउंड ब्रेसेस और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस कर देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर इसमें करेंगे डॉट दैन, क्योंकि हमारा ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो दैन और राउंड ब्रेसेस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस करते हैं। इसमें एक तरह के देन मेथड के अंदर एक एरो फंक्शन लगाए हैं और इसके अंदर एक्स कर देते हैं और इसमें रिस्पॉन्स डॉट रेंडर को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम इस डेटा को भेज सकते हैं यहाँ पे एक्स। तो एक्स डायरेक्ट इस टाइप से नहीं भेजेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी होता है ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा जाता है या एरे टाइप का, एरे विद ऑब्जेक्ट जा सकता है या तो ओनली ऑब्जेक्ट जा सकता है, ठीक है। तो हम एरे के साथ ये डेटा जा रहा है, ठीक। ये जो भी डेटा होगा ना तो ये एरे होगा, तो आपको नहीं है तो आपको विश्वास, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे एक्स को डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिखाएगा, सेव करते हैं और उसके बाद पहले तो यहाँ से कोई फिर डेटा को हम भर के लाते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे एरे साइन है, इसके अंदर अभी सेम नेम से दो डेटा हो गया होगा, 2 बार हम किए तो सेम नेम से आ गया, देखिए। और ये एरो साइन, तो ये एरे जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एरे जा रहा है, तो इसको अब डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम अब इंडेक्स डॉट ईजीएस पे आएंगे। हमारा इंडेक्स डॉट ईजीएस ये रहा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैटिक डेटा ये है, इसी में हम लोग डेटा को सेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टीआर से ले लेते हैं, टीआर से हम लूप चला लेंगे, टीआर से हम क्या करेंगे, लूप चला लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज और उसके बाद 4 EACH 4 एक्स, हमारा इसमें इसके अंदर आ गया एक्स डॉट 4 ईच FOR 4 EACH 4 ईच, उसके अंदर ऑन ब्रेसेस और फिर से एक एरो फंक्शन देना पड़ता है इसमें, ठीक है। या कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, लेकिन हम एरो फंक्शन दिए हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं बाई, ठीक। और इसको कट करके हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक। और इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको बंद भी करना पड़ेगा, तो बंद भी कर देते हैं। ये परसेंटेज और लेस देन कर दिए, ठीक है। उसके बाद पेस्ट कर दिए इसको। उसके बाद यहाँ पे भी हम अब वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो जैसे कि बाई, यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप से करेंगे और परसेंटेज और इजकल टू, उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं बाई डॉट नेम, नेम का एन कैप्स में होगा, NAME, ठीक है। और एन कैप्स में क्यों होगा ये अभी आपको बताते हैं, पहले लिखने दीजिए। उसके बाद हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और इसको भी पेस्ट करते हैं, ठीक है। डेजिनेशन में डी कैप्स में होगा, डेजिनेशन के लिए है ये DESIGNATION डेजिनेशन। उसके बाद बाई डॉट सैलरी करेंगे, SALARY सैलरी। तो देखिए नेम का एन कैप्स में क्यों का है, डेजिनेशन का डी कैप्स में क्यों का है, सैलरी का एस कैप्स में क्यों का है, क्योंकि ये जो आपका है ना ये प्रॉपर्टी नेम, तो ये वही प्रॉपर्टी नेम है जो कि आप यहाँ पे राउटर डॉट जेएस में सेट किए थे। मतलब कि ये सेट, वैसे तो इसका सेट हुआ था सच कहिए तो मॉडल में, ये मॉडल में उसी को एक्सेस किए थे हम लोग राउट के अंदर। ये तो यही नेम है, ठीक है। नेम डेजिनेशन सैलरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के वैल्यू को यूज करते हैं कैसे, डॉट प्रॉपर्टी नेम से। तो हमारा प्रॉपर्टी नेम ये नेम है ये, और डेजिनेशन भी एक प्रॉपर्टी नेम है, सैलरी भी प्रॉपर्टी नेम है, ठीक है। तो सेव करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम इस पर। अब देखते हैं हमारा डेटा आता है कि नहीं। ये देखिए 2 बार ऐड हो गया था तो हमारा सेम से आ गया था, इसको डिलीट भी बाद में करेंगे। तो एक और ऐड करके दिखाते हैं हमको, जैसे कि हम रमेश कुमार डाल देते हैं, रमेश कुमार, और इसमें डाल देते हैं डेवलपर और एम्प्लॉय सैलरी 8500 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया। तो ये आई होप कि ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्च करना सीखेंगे।